नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के छोटे शहरों में भी ले सकेंगे सिनेमा का आनंद, योगी सरकार ले आई प्रोत्साहन। नीति छोटे शहरों के दर्शकों को अब मल्टीप्लेक्स में फिल्म का आनंद लेने के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। उनके ही जिले में बड़े मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। सरकार सिनेमा घरों को फिर से खोलने और छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से प्रोत्साहन नीति लागू करेगी। रायबरेली हाईवे निर्माण में प्रयोग होगी एनटीपीसी की राख, तेजी से होगा काम, जल्द आपूर्ति होगी शुरू। महाकुंभ की बड़ी परियोजनाओं में से एक प्रयागराज रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में मिट्टी न मिलने से कार्य प्रभावित हो रहा है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने इसके लिए रायबरेली की डीएम हर्षिता माथुर से एनटीपीसी ऊंचाहार की राख दिलाने को कहा है। राख की आपूर्ति जल्द शुरू हो जाएगी, जिससे इस प्रोजेक्ट का कार्य भी तेजी पकड़ लेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, पार्षद मन्नू रहमान और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने दिया है। अभियुक्तों पर बांग्लादेशी नागरिकों को गलत तरीके से भारत में रुकने के लिए फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि बनवाने में सहयोग करने का आरोप है। तथ्यों के अनुसार बांग्लादेशी नागरिक रिजवान ने हिना नामक भारतीय महिला से शादी की और उसे अपने साथ बांग्लादेश ले गया। उनके 3 बच्चे भी हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, डाइट में डीएलएड के लिए इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी भी ले सकेंगे प्रवेश जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट की जगह स्नातक करने संबंधी राज्य सरकार के 9 सितंबर 2024 के शासनादेश का क्लास 4 असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को असंवैधानिक, मनमाना व भेदभावपूर्ण करार दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने यशांक खंडेलवाल और 9 अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। सीबीआई ने बिछाया जाल, फंसता चला गया रेलवे का वरिष्ठ मंडलीय अभियंता। घूस लेते रंगे हाथ दबोचा सीबीआई ने पूर्वात्तर रेलवे वाराणसी के वरिष्ठ मंडलीय अभियंता सत्यम कुमार सिंह को 2 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने अभियंता के आवास व अन्य ठिकानों पर छापेमारी भी की। सीबीआई ने संपत्तियों के कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिनके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। गोरखपुर निवासी राजपूताना शक्ति इंटरनेशनल फर्म के संचालक महेंद्र कुमार सिंह ने रेलवे में 4 करोड़ रुपए का ठेका लिया है। उन्होंने पूर्वात्तर रेलवे के वाराणसी कार्यालय से 25 जुलाई को थावे से छपरा रेलवे ट्रैक के रखरखाव से जुड़े 2 टेंडर हासिल किए थे, जिसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी जारी हो चुका है। राम बारात से लौट रहे युवकों को पीटकर फायरिंग, गुस्साए लोगों ने बाइक में की तोड़फोड़। राम बारात देखकर लौट रहे युवकों से बेगम बाग में कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। आरोप है कि कई राउंड फायरिंग की गई। इसे देख मोहल्ले के लोगों एकत्रित हो गए, जिसके बाद आरोपित अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। गुस्साए लोगों ने पथराव कर आरोपितों की बाइक तोड़ दी। बेगम बाग गली नंबर 6 में रहने वाले मुकुल, शशांक, निशांत, यश, टिंकल व अन्य युवक राम बारात देखने के लिए गए। विष्णुपुरी में मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने उनसे अभद्रता कर दी। आरोपित नशे में थे। विरोध करने पर युवकों से गाली गलौज करने लगे। महिला 11 घंटे से पानी में पड़ रही थी। लोगों ने सोचा नशे में होगी। पास जाकर देखा तो सामने आई अब्दुल की करतूत सीडीएफ चर्च के पास बुधवार रात को एक महिला को उसके प्रेमी ने गोली मार दी। आरोपी उसे तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गया। करीब 11 घंटे तक महिला लहूलुहान हालत में पड़ी रही। गुरुवार सुबह एक राहगीर की सूचना पर पुलिस ने उसे जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। गोली उसके कमर में लगी है। पुलिस ने प्रेमी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जिस स्कूल में पढ़े थे सदी के महानायक, उसके प्रिंसिपल की डिग्री निकली फर्जी, वेतन पर लगी रोक। प्रयागराज स्थित प्रतिष्ठित स्कूल बॉयज हाई स्कूल इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है। 1861 में स्थापित इस स्कूल से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन अब यह स्कूल किसी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रिंसिपल डेविड ल्यूक की फर्जी डिग्री को लेकर सुर्खियों में है। आरोप है कि प्रिंसिपल डेविड ल्यूक की मास्टर्स की डिग्री फर्जी है। इस पर मामले पर बिशप डायोसिस ऑफ लखनऊ के बिशप मोरिस एडगर दान ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
जिसमें डेविड ल्यूक से अब तक मिले वेतन की वसूली की मांग की गई। शहीद पथ पर युवती से छेड़छाड़ करने वाला शोहदा सीतापुर से गिरफ्तार, वायरल हुआ था। वीडियो लखनऊ के शहीद पथ पर रविवार रात स्कूटी सवार युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को बिजनौर पुलिस ने सीतापुर जनपद से गिरफ्तार किया है। एडीसीपी साउथ राजेश यादव ने बताया कि पुलिस ने बुधवार दोपहर सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों की मदद से चलती स्कूटी में युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सैरपुर निवासी फुरकान को गिरफ्तार किया। थाने में भाकियू का धरना, उपलों की चिता बनाकर लेटे बुजुर्ग किसान दलवीर, आत्मदाह का ऐलान। दौड़े दौड़े आए एसओ मेरठ की मोहिउद्दीनपुर गन्ना समिति में चुनाव गड़बड़ी को लेकर परतापुर थाने पर भारतीय किसान यूनियन का धरना छठे दिन बुधवार को भी जारी रहा। एक किसान चिता बनाकर उस पर लेट गए और आत्मदाह का ऐलान कर दिया। इससे थाने में हड़कंप मच गया। थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार दौड़े दौड़े आए और किसान को चिता से उठाने के लिए मिन्नतें करने लगे, लेकिन किसान ने कहा कि जब तक चुनाव निरस्त नहीं होंगे वह चिता से नहीं उठे। सिरौली की अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 की मौत, 4 घायल। सिरौली के कल्याणपुर गांव अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। हादसे में 5 मकान ढह गए, 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद 2 बच्चों समेत 3 लोग अभी लापता हैं। तीनों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि घटना के वक्त यह तीनों भी पटाखे बना रहे थे। मौके पर एसडीआरएफ की टीमें मलबा हटाकर लोगों को ढूंढने का काम कर रही हैं। सभी हिंदुओं को मुस्लिम बनने में लगेंगे, 2000 साल सपा के पूर्व सांसद डाएं। एसटी हसन ने दिया बयान। अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली के मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने पर भाजपा का राज खत्म को लेकर दिए गए बयान का बचाव करते हुए सपा के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन बोले कि उन्होंने यह मजाक में कहा होगा। डॉ हसन ने कहा, अगर मान लिया जाए ऐसा हो भी रहा है तो सभी हिंदुओं को मुस्लिम बनने में 2000 साल लगेंगे, तब तक दुनिया बचेगी क्या? इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के गाय को राज्य माता घोषित किए जाने के निर्णय को राजनीतिक शिगूफा बताया। यूपी बनेगा देश का पहला गरीबी मुक्त प्रदेश, सीएम योगी ने किया बड़ा दावा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अगले 1 वर्ष में गरीबी मुक्त बनाने का नया संकल्प लिया है। यूपी देश का पहला ऐसा प्रदेश होगा जो गरीबी मुक्त होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे निर्धनतम परिवारों को चिन्हित कर उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। सोनम वांगचुक को मिला सपा का समर्थन, अखिलेश ने कहा। लद्दाख के मुद्दे को बड़े चश्मे से देखने की जरूरत। लद्दाख को बचाने के लिए सोनम वांगचुक और वहां की जनता के संघर्षों को सपा ने समर्थन दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लद्दाख के मुद्दे को बड़े चश्मे से देखने की जरूरत है। इसके लिए उठ रही आवाजों को दबाना देश के लिए चुनौती बन रही एक बड़ी दखलंदाजी से मुंह मोड़ना है। इसीलिए लद्दाख के मुद्दे को प्राथमिकताओं में भी प्राथमिकता मानना चाहिए। बेरोजगार युवा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, इजरायल में करें नौकरी, मिलेगा 1,37,250 प्रतिमाह वेतन। बेरोजगार युवा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। 25 से 45 आयु सीमा के ऐसे युवा जो शटरिंग, कारपेंटर, आयरन वेल्डिंग, सिरेमिक टाइल प्लास्टरिंग के क्षेत्र में पारंगत हैं, उन्हें इजरायल में नौकरी दी जाएगी। इच्छुक श्रमिक सेवायोजन विभाग की वेबसाइट rozgarsangam.wp.gov.in पर 5 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। जिला सेवायोजन सहायता अधिकारी प्रज्ञा त्रिपाठी ने बताया कि चयनित श्रमिकों को 1,37,250 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। पंजीकरण के लिए कम से कम 3 वर्ष की वैधता का पासपोर्ट और संबंधित ट्रेड में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है। 8 किलोमीटर पीछा कर युवती से छेड़छाड़, पुलिस ने भी 48 घंटे दौड़ाया। वीडियो वायरल होने पर दर्ज हुआ केस अदब के शहर को शर्मसार करने वाली घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को भी एक ऐसी ही घटना का वीडियो सामने आया। गोमती नगर स्थित ऑफिस से घर जा रही स्कूटी सवार युवती का शहीद पथ पर 8 किलोमीटर तक एक युवक ने पीछा किया। उसने युवती से छेड़छाड़ की। इस दौरान युवती अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने से बची। इतना ही नहीं, पीड़िता जब मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो सीमा विवाद में उलझी पुलिस ने उसे 48 घंटों तक दौड़ाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। केस आने वाले त्योहारों के दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे सक्रियता बरते जाने के साथ ही
शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने का कड़ा निर्देश दिया है। कहा, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली व छठ पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीते वर्षाएं में हुई हर छोटी बड़ी घटना का आकलन कर सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाएं। इसके लिए बीट सिपाही से वरिष्ठ अधिकारी तक को प्रयास करने होंगे। ऐसी व्यवस्था बनाएं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्र से छठ तक कहीं एक भी अप्रिय घटना न हो। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, एमएसपी पर 2,20,000 टन बाजरे की होगी खरीद। रेड प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही सरकार ने मक्का, बाजरा व ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय कर दिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने मोटे अनाज क्रय नीति का निर्धारण करते हुए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,225 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा का 2,625 रुपए, ज्वार हाइब्रिड का 3,371 व ज्वार मालदांडी का 3,421 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। चार्जर से घोंटा गला, बोरी में भरी लाश। डिलीवरी बॉय की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा चिन्हट। पुलिस ने लूट के बाद डिलीवरी बॉय की हत्या करने वाले एक आरोपी बाराबंकी के दरियाबाद निवासी आकाश शर्मा को जेल भेजा है। वहीं पूछताछ में सामने आया कि हत्या के बाद पकड़े जाने के डर से मुख्य आरोपित गजानंद कुछ स्थानों पर डिलीवरी देने गया था। करना है अपना बिजनेस तो यूपी सरकार की इस योजना का उठाएं लाभ। मिल रहा बिना ब्याज का मोटा पैसा, स्वरोजगार के लिए प्रयासरत युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत हर वर्ष 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। राज्य सरकार मार्जिन मनी में छूट भी प्रदान करेगी। आर्ण हासिल करने के बाद 6 माह तक किस्त का भुगतान न करने की सुविधा भी होगी। योजना का लक्ष्य युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना कराना है।